मुंबई एचपीसीएल प्लांट से पेट्रोल चोरी की आज तक की खबर का असर, पड़े छापे, माफिया हुए रफू चक्कर। साथ कार की इंपोर्ट, कस्टम चोरी के चलते डीआरआई ने जब्त की हमर। चेन्नई में AR रहमान का पलट गया बही खाता, कुछ और संगीतकारों के घर भी इनकम टैक्स पर छापे। कश्मीरी विधायकों के बागी तेवरों से सोनिया परेशान, कांग्रेसी मुख्यमंत्री की मांग के साथ 21 के इस्तीफे। और पंचतत्व में विलीन हुए निर्मल वर्मा, नम आंखों से दोस्तों पाठकों ने दी अंतिम विदाई। और अब वक्त हो गया हमारे खास कार्यक्रम विशेष का, ये देखते हैं आंखों का कत्ल। विशेष के प्रायोजक है फेरिनो मिसोनी इंटरनेशनल डिजाइनर फैब्रिक्स, नाउ इन इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। विशेष में आपका स्वागत है। एक ऐसा इलाका जहां आंखों में खटकने वालों की आंखें छीन ली जाती हैं। हैवानियत की सारी हदों को पार कर इस इलाके के लोग जिंदा इंसान की आंखें फोड़ देते हैं। विरोधियों को सबक सिखाने की एक ऐसी सजा है जिसमें मौत तो नहीं मिलती, लेकिन इंसान अंधेरे में भटकते हुए तिल तिल कर मरता है। आंखें निकाल लेने का ये दिल दहला देने वाला खौफनाक खेल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कई सालों से खेला जा रहा है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक कहावत मशहूर है कि जाको बैरी सुख से सोवे, ओके जीवन को है धिक्कार। यानी जिसका दुश्मन सुखी है उसके जीवन को धिक्कार है। और इसलिए अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए वहां उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं। और इस घिनौने अपराध को अंजाम देने में रिश्ते भी आड़े नहीं आते हैं। दुश्मनी का शिकार भूपेंद्र सिंह ऐसा ही बदनसीब इंसान है जिसे अपनी आंखें गंवानी पड़ी। पन्ना जिले के गोविंदपुरा गांव के भूपेंद्र सिंह को अपनी सारी जिंदगी अब अंधेरे में काटनी पड़ेगी। अपने जिन चचेरे भाइयों के साथ वो खेल कूद कर बड़ा हुआ था, उन्होंने ही उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। 28 साल का भूपेंद्र पेट्रोल पंप से डीजल खरीदकर बस से गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही 6 लोगों ने उसे घेर लिया और बस से उतारकर पास के जंगल में ले गए। अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों ने भूपेंद्र की जमकर पिटाई की और उसे अधमरा करने के बाद उसकी आंखें फोड़ दी। बस से न उतार लिया, फिर हमको ले जाके 3-4 किलोमीटर दूर, फिर रास्ता में मिले जे 2 जानवर, कहने तो जान से, फिर उनने पटक लिया, कहने जान से नहीं मार, इसकी आंखें निकाल लो। फिर उनने पटक लिया, छुरा से निकाल ली आंखें। भूपेंद्र की मां ने तो चचेरे भाइयों से उसका झगड़ा चल रहा था। दशहरे में शराब पीने के दौरान अपने चचेरे भाइयों के साथ भूपेंद्र की अनबन हो गई थी। भूपेंद्र को लगा कि झगड़े की बात आई गई हो गई, लेकिन उसके चचेरे भाइयों ने भूपेंद्र को सबक सिखाने की ठान ली थी। भूपेंद्र की मां के मुताबिक उसका बेटा अपने ही चचेरे भाइयों के सामने गिड़गिड़ा कर अपनी आंखों की भीख मांगता रहा, लेकिन बदले की आग में जल रहे चचेरे भाइयों का दिल नहीं पसीजा। चढ़ने कहिए छोड़ दो, हमें हमसे बतावे, नन्ना मैंने कही छोड़ दो, गोड़ों काट लो, हाथ काट लो। कहते नहीं, तेरी ऐसी तैसी करे, आंखें निकालो। उन्हें तो गोली मार दो, कहते गोली न मारेंगे, आंखें दिखारेंगे, अंधरा करे की। और वो लड़ार हो भैया, तुम्हारी दफा हो गई, बुढ़ापे में माँ करोली खवाओ खवने तुम आओ। जंगल में भूपेंद्र को जब उसके चचेरे भाइयों ने अंधा कर तड़पता छोड़ दिया, तो भूपेंद्र किसी तरह गिरता पड़ता पास के गांव में पहुंचा। खून से लथपथ भूपेंद्र को देखकर गांव वालों ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर भूपेंद्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया। आंखों में स्पेसिफिकली चाकू डाल के चाकू मोड़ दिए गए हैं और बाहर निकाल लिए गए हैं। और ये एक नहीं, कम से कम 2 या 3 बार वार किया गया आंखों में। इसके कारण ये हुआ है कि इसकी आंखों में काफी छेद हो चुके हैं और आंख के अंदर का जो पार्ट मटेरियल होता है, कंटेंट्स ऑफ द आई, वो सब बाहर आ गए हैं। विजन का चांस, नजर आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं के बराबर है। भूपेंद्र की जिंदगी तो बच गई, लेकिन उसे अपने भाइयों के साथ दुश्मनी की कीमत अपनी आंखें गंवाकर चुकानी पड़ी। छतरपुर से रविंद्र व्यास के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। कोई झगड़ा नहीं, कोई पुरानी